देखिए, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए और लोगों को लॉकडाउन में राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि हमने देखा कि लगभग समाज के सभी वर्गों को योजना में सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। जैसे सभी राशन कार्ड धारियों को जो है वो चिन्हित किया गया है और राशन कार्ड धारियों के खाते में 1,000 रुपये जो है वो सबको लगभग लगभग भेजे जा चुके हैं, सभी राशन कार्ड धारियों को। इसके बाद है कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है जितने हैं सब में 3 महीने का जो है अग्रिम भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा हम लोग देखें सर तो जो छात्र छात्राओं के लिए विशेष पहल किया गया है और किसानों को भी जो है इसमें राहत दी गई है, जो किसान हैं उनको भी राहत दी गई है। और लॉकडाउन के कारण बिहार के बाहर जितने मजदूर थे या बाहर जो फंसे हुए लोग थे उनको भी विशेष सहायता दी गई है। इसके अलावा देखें सर तो बिहार फाउंडेशन के माध्यम से 9 राज्यों के 35 शहरों में जो है 12 शहरों में 35 राहत केंद्र की स्थापना की गई है। वो 12 शहर ऐसे थे जहाँ पे ज़्यादा जो है वो बिहारी जाते थे। इसके अलावा आपदा राहत केंद्र की स्थापना की गई है और पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर न सर घर घर जा कर के जो किस तरह से जैसे सैंपल इकट्ठा किया जाता है उस तरह से सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है, डोर टू डोर स्क्रीनिंग सर। इसके अलावा हम लोग देखें तो कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की कोशिश की जा रही है। बिजली के दर में कमी की गई है और व्यवसायियों को राहत दी गई है, खास करके जो टैक्स वैक्स भरने का जो मामला था। और चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को सर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग देखें तो पंचायत स्तर पर स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। दवा एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है कि उनकी उपलब्धता रहे। और बिहार सरकार ने एनएमसीएच के अलावा अन्य अस्पतालों को कोविड-19 स्पेशल अस्पताल घोषित किया है। 2 अन्य अस्पताल भी है। और इसके अलावा सर हम लोग देखें तो अन्य बीमारियों के इलाज हेतु भी अनुमंडल स्तर पर जो है जिला अस्पताल पर समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सर देखिए तो कुछ हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की गई है। उन हेल्पलाइन नंबर की सहायता से जो है उनको मदद दी जा रही है। उनके अगर किसी को सिम्टम्स दिखते हैं या कोई परेशानी आती है तो उन नंबर्स पे कॉल करके जो है वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये सब तो थी बिहार सरकार की व्यवस्था। और सर मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा इसमें, कि मैं सबसे पहले ये सुनिश्चित करूँगा कि ये सारी व्यवस्थाएँ जो है वो प्रॉपर तरीके से हो। अगर मैं कहीं पर एसडीएम हूँ कहीं का, तो मेरी ये प्राथमिकता होगी कि मैं इन सारी व्यवस्थाओं का प्रॉपर मॉनिटरिंग करूं और प्रॉपर तरीके से देखूं कि क्या वास्तव में ये हो रही है या नहीं हो रही है। रैंडमली मैं ऐसे घर को प्रॉपर सुरक्षा मेजरमेंट लेते हुए विजिट करूं और देखूं कि क्या उनके पास टीम पहुंची है जिन्होंने उनका सैंपल लिया है या फिर वो टीम सिर्फ खाना पूर्ति है। इसके अलावा मैं उन नंबर्स पे जो दी गई है बात करने के लिए सहायता केंद्र पर, मैं रैंडमली नंबर पे डायल करके चेक करूँगा कि क्या उन नंबर्स को कोई उठा रहा है या कोई नहीं उठा रहा है। तो इस तरीके का चेकअप मैं करूँगा अपने स्तर पर। इसके अलावा सर मैं कुछ और इनिशिएटिव लेना पसंद करूँगा, कुछ और इनिशिएटिव लेना ये पसंद करूँगा कि जैसे जो 60 साल के ऊपर बुज़ुर्ग हैं उनके ऊपर ये कोरोना महामारी का असर ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि ऐसे बुज़ुर्ग जो कि अकेले रहते हैं अपने घरों में, उनको राशन पानी लेने के लिए कहीं ना जाना पड़े, उनको हम उनके राशन की व्यवस्था उनके घर में ही कर दें। उनको एक स्पेस हो जहाँ पे वो घूम फिर सकें और अलग उनको रखें, थोड़ा सा अलग कट कट करके रखें, लेकिन उनको व्यवस्था वहीं कर दें। कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट जो है, कम्युनिटी किचन जो है लगभग हर गांव में हो और कम्युनिटी किचन का जो खाना है वो ज़रूरतमंदों को सुनिश्चित हो, ऐसी हम कोशिश करेंगे। इस कोशिश के लिए हम ज़्यादातर वक्त अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में गुजारना पसंद करेंगे और उनको हर तरीके की सहायता इस तरह से उपलब्ध कराएंगे। पहले तो कम्युनिटी किचन सर हो गई। दूसरी बात कि 60 साल से ऊपर के लोगों को हम बाहर नहीं निकलने के लिए आग्रह करेंगे। तीसरा, लोगों को ये गाइडलाइन देंगे कि आप किस तरह के हेल्दी फूड को खा करके कोरोना से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा मास्क का समुचित उपयोग जो है वो उनको अच्छे से समझाएंगे, जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया हो गया, लोकल लीडर्स हो गए,
उन सब को बुला करके उनका समुचित इस्तेमाल करके हम इसमें कुछ नया इनोवेशन करके लेके आएंगे। देखिए, ये तो एक बेसिक फ्रेमिंग हो गया आंसर्स का, जैसे कि मैंने बस इसी तरह का हल्का फुल्का दिया है। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच भी अपना सकते हैं, आप चाहें तो कुछ बढ़िया पॉइंट्स रख सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं वो मैंने सबसे पहले सोचा कि आपको बता दूं, और हो सकता है अगर आप इसकी पीडीएफ डिमांड करें तो पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ तो आपको बिहार सरकार की साइट से भी ये मिल जाएगी। और बाकी और सब चीज़ें हैं, जैसे आप और बेहतर तरीके से इस इंटरव्यू के क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उनको दे सकते हैं। तो ये सिंपल है, मैंने एक एग्जांपल बताया है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया है कि हम बेयर फुटेड ब्यूरोक्रेसी का यूज़ करेंगे, यानी कि लोगों के घर तक जाएंगे और लोगों के घर तक जाके उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोग बुज़ुर्ग हैं कागज़ों पे तो उनको सहायता मिल जा रही है, लेकिन रियल में उनकी सहायता मिली या नहीं मिली ये हमें मालूम नहीं पड़ता। उसी तरह और भी समाज के कई जो डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं उनको वास्तव में सहायता मिली या नहीं मिली ये हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि लोकल लीडर्स वगैरह कई बार जो है वो करप्ट होते हैं, बीच का काफ़ी पैसा खा जाते हैं। तो वैसे कंडीशंस में अगर हम प्रॉपर मॉनिटरिंग करें तो शायद एक सकारात्मक बदलाव इसमें आ सकता है। इस तरह से आंसर्स की फ्रेमिंग जो है वो अच्छे से की जा सकती है। बाकी ये मैंने एक हल्का सा दिया है, इसमें कई सारी कमियां हैं, मैं खुद ही 30-40% ही संतुष्ट हूँ अपने इस परफॉर्मेंस से। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, और जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं फिर इसकी फ्रेमिंग करूँगा, आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।